हेलो बच्चों। तो आज का आपके लिए मोटिवेशनल कोट है, सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें पड़ती है जिन्हें छत पर जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। तो अपना सॉल्यूशन के कंटिन्यूशन में नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे एबनॉर्मल मास। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हम बेटा पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूट का मोलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। तो व्हाट इज़ एबनॉर्मल मोलर मास? तो राइट डाउन द टॉपिक एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल का मतलब है मोलर मास का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। तो आइडियल कंडीशन में जब हम किसी का मोलर मास निकालते हैं तो कई बार मोलर मास डिक्रीज भी हो जाता है और इंक्रीज भी। तो मोलर मास कैलकुलेट करने की हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी? फर्स्ट हमने रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा, सेकंड हमने पढ़ा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड फोर्थ इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इन सभी से हम मोलर मास सॉल्यूट का कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। क्या क्या कंडीशंस है मोलर मास निकालने के लिए? सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट नॉट डिसोसिएट डिसोसिएट का मतलब ब्रेक इनटू आयंस, नॉट डिसोसिएट और नॉट एसोसिएट। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी। सेकंड, सॉल्यूशन शुड बी वेरी डाइल्यूट। सॉल्यूशन आपका कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए। तो सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तभी हम मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कंडीशन मोलर मास की होनी चाहिए। अब एबनॉर्मल मोलर मास क्या होगा? एबनॉर्मल मोलर मास, तो व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास? discrepancies in molar mass is called abnormal molar mass. मोलर मास क्लियर? एबनॉर्मल मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिस्क्रिपेंसीज का मतलब होता है डिक्रीज होना या इंक्रीज होना। जो एक्चुअल वैल्यू होती है, जो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, वो या तो डिक्रीज हो जाती है या इंक्रीज हो जाती है। क्यों होती है? व्हेन सॉल्यूट डिसोसिएट और एसोसिएट। अगर आपका सॉल्यूट डिसोसिएट हो गया या एसोसिएट हो गया तो उसमें मोलर मास में कमी भी हो सकती है और मोलर मास बढ़ भी सकता है। तो इंक्रीज होना और डिक्रीज होना उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी। तो डिस्क्रिपेंसी का मतलब हो गया इंक्रीज एंड डिक्रीज इन मोलर मास, दैट थ्योरेटिकल वैल्यू से इंक्रीज होना डिक्रीज होना उसको हम कहेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट केस है when solute dissociate, when solute is dissociate। अब सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब जो आयंस हैं, जैसे आपने सॉल्यूट डिसोसिएट में लिया, आपके पास ए बी कन्वर्ट इनटू ए प्लस and B minus. You can take example like KCl. KCl is electrolyte. Electrolyte dissociate into solution. Electrolyte कौन से होते हैं? जैसे NaCl जिसमें पॉजिटिव भी चार्ज हो और नेगेटिव भी, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। KCl पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, जिसमें मेटल भी हो एक नॉन मेटल भी हो, तो एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पर नेगेटिव चार्ज होगा, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे ग्लूकोज जिसमें आयंस नहीं होते, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितने भी होते हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उनमें आयंस नहीं होते।
तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या मोलर मास पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो ये कैसा हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा या एसोसिएट होता है। तो KCl आपने ले लिया, KCl ब्रेक इनटू K प्लस एंड Cl माइनस। सपोज KCl आपके पास कितना था बेटा, 1 मोल, ठीक है। तो 1 मोल KCl से आपको क्या मिला, 1 मोल K प्लस आयन एंड 1 मोल Cl माइनस। इनिशियल 1 मोल था, प्रोडक्ट हमें मिला 2 मोल, तो इट मीन्स नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज व्हेन डिसोसिएशन। तो जब डिसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑल्सो इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होती है, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स व्हेन इंक्रीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑल्सो डिपेंड ऑन देयर मोलर मास। अब KCl का मोलर मास क्या होगा, K प्लस एंड Cl माइनस, ये 2 आयनों में डिवाइड हो गया, तो मोलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो मोलर मास कितना होता है, 74 अप्रोक्सीमेट KCl का 74.7। तो राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इक्वल टू डिपेंड ऑन मोलर मास। मोलर मास, तो व्हेन मोलर मास इंक्रीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज, व्हेन मोलर मास डिक्रीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज, एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज also depend on number of solute particles और molecule। तो जितने ज़्यादा नंबर होंगे तो इट मीन्स नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो मोलर मास KCl का यहाँ 1 मोल था, 1 मोल KCl, मोलर मास 74.5 अप्रोक्सीमेट। K प्लस का क्या हो जाएगा बेटा, K प्लस का अप्रोक्सीमेट हाफ हो गया, 37 पॉइंट समथिंग, 37 पॉइंट। तो मोलर मास डिक्रीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज, बट नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज। तो व्हेन 1 मोल KCl, जब आप 74.5 ग्राम KCl को 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में मिक्स करते हो, डिज़ोल्व करते हो, तो वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो 0.52 केल्विन मल्टीप्लाई विद 2, तो 10, तो मल्टीप्लाई विद, तो कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, 0.52 था पहले बॉइलिंग पॉइंट। व्हेन वी ऐड KCl, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 104। तो नंबर ऑफ आयंस अगर इंक्रीज होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज होगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन मोलर मास। अब मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास एंड दूसरा कौन सा होता है, थियोरेटिकल, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड कितनी है, ऑब्जर्व कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं।
तो क्लियर। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट पॉइंट, राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द सॉल्यूट इज एसोसिएट। अगर आपका सॉल्यूट एसोसिएट हो जाए तो क्या होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द सॉल्यूट इज एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब है सिंगल सिंगल जो मॉलिक्यूल्स थे वो सब कलेक्ट होकर, जैसे छोटी छोटी बॉल्स हैं वो सारी कलेक्ट होकर एक बड़ी बॉल बना लें। तो इसी तरह सेकंड पॉइंट, व्हेन सॉल्यूट इज एसोसिएट। अब एसोसिएट कब होगा, क्यों होगा। एसोसिएशन जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं सॉल्यूट और एसोसिएट हो जाते हैं। जबकि डिसोसिएशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है और वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, आयंस में ब्रेक हो जाता है। तो व्हेन सॉल्यूट इज एसोसिएटेड, तो सॉलिड एसोसिएटेड, सपोज आपने एन मॉलिक्यूल ए सब्सटेंस लिए, ये सिंगल मॉलिक्यूल है, सिंगल एन मॉलिक्यूल्स, सिंगल एन ए मॉलिक्यूल। आफ्टर डिसोसिएशन, सॉरी आफ्टर एसोसिएशन ये किस में कन्वर्ट हो गए, ए एन। सभी मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए। जैसे पॉलीमर्स बनते हैं, एथिलीन से पॉलीथीन बनाना, तो एन मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं। तो यहाँ इसे हम एसोसिएशन कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, कौन सा एग्जाम्पल लेंगे, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का एसोसिएशन होता है, ये कैसे हमें पता चलेगा भाई, क्योंकि एसिटिक एसिड का जो मोलर मास है, कौन सा बेटा, ये थ्योरेटिकल, जो नॉर्मल, जिसे हम नॉर्मल मोलर मास कहते हैं, नॉर्मल मास, या इसे हम थ्योरेटिकल कहें, थ्योरेटिकल, तो कितना होता है मोलर मास, आपको सभी को कैलकुलेट करना आता है। कार्बन, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 एंड मोलर मास इस तरह कैलकुलेट करोगे, C2, हाउ मेनी कार्बन, हाइड्रोजन 4 एंड O2, तो 2 इंटू 12, 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16। ओके, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो मोलर मास कितना होगा, 60 ग्राम। अब 60 ग्राम आपके पास आ गया, लेकिन जो थ्योरेटिकल वैल्यू है पर एक्सपेक्टेड जो आपने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व्ड मोलर मास कितना होगा इसका, बट ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ये तो थ्योरेटिकल है, लेकिन जब हम ऑब्जर्व्ड मोलर मास करते हैं इट जस्ट डबल, 120। इसी तरह आप बेंजोइक एसिड ले लें, बेंजोइक C6H5, इसे हम बेंजीन बोलते हैं, इसे आप COOH, नाम क्या है इसका, इसका नाम तो आप लिखें एसिटिक एसिड, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। विनेगर, विनेगर एसिटिक एसिड से बनता है, 1% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड द विनेगर। दिस इज बेंजोइक एसिड, इसे हम क्या कहेंगे, बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड, बेंजीन कैसे बनाते हैं बेटा, बेंजीन इस तरह बन सकती है, C6H5, यहाँ हम लगा देंगे C डबल बॉन्ड OH, दिस इज बेंजोइक एसिड। कार्बन ऑलवेज फॉर 4 बॉन्ड, कीप इन माइंड, तो हमेशा ध्यान रखें कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो C6H5CH। इसका जो मोलर मास है ऑब्जर्व तो कितना आता है, 224, और ये तो ऑब्जर्व मोलर मास हो गया इसका। नॉर्मल कितना होगा, नॉर्मल या थ्योरेटिकल, नॉर्मल मोलर मास इज इक्वल टू 112 ग्राम। अब नॉर्मल मास एंड ऑब्जर्व्ड मास, तो मोलर मास एसोसिएशन से क्या होता है, मोलर मास यहाँ एसोसिएशन से इंक्रीज हो रहा है, तो मोलर मास
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे मोलर मास इंक्रीज होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इक्वल टू नॉर्मल एंड थियोरेटिकल मास एंड ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो नॉर्मल मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो राइट डाउन। अब यहाँ देखें नॉर्मल मास तो 112 होता है, कैलकुलेट उसी तरह करना है आपको जैसे अभी हमने यहाँ किया था। मोलर मास 112 आएगा और एक्सपेक्टेड कितना होता है 224। क्यों होता है, इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनती है। तो राइट डाउन द एग्जांपल एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस तरह ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, लेट्स सी। डाइमर, जिसे हम क्या कहते हैं, डाइमर। तो डबल हमें मिल रहा है तो इसका मतलब है दो मॉलिक्यूल आपस में अटैच है। और कैसे अटैच होते हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। C डबल बॉन्ड OH एंड CH3। एसिटिक एसिड, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, बॉन्ड हमेशा कार्बन से ही बनता है। तो CH3 यहाँ कैसे लिखोगे OH। यहाँ क्या करोगे बेटा, डबल बॉन्ड O, यहाँ हमने लगा दिया नेक्स्ट CH3 ग्रुप। दो हो गए एसिटिक एसिड। अब ये डॉट डॉट लाइन यहाँ लगा देंगे, ये डॉट डॉट बना देंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह से बॉन्ड नहीं है, केवल एक अट्रैक्शन फोर्स है, इसलिए हम इसे डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन क्या है, एक ब्रिज है। हाइड्रोजन एक ब्रिज है। तो हाइड्रोजन ब्रिज प्रेजेंट बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब ये दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। जैसे H2 में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, HF हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इन सब में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो ध्यान रखें। तो यहाँ एसिटिक एसिड डाइमर की फॉर्म में, इसलिए 120 हमें मिल रहा है इसका मोलर मास। बेंजोइक एसिड भी इसी तरह होगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O OH। नेक्स्ट इसी तरह C डबल बॉन्ड O OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड C6H5। बेंजोइक एसिड का डाइमर बन गया। इसका कितना बताया था बेटा, 224। तो इसका 120 ग्राम एंड इसका 224 ग्राम मोलर मास। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन, अब ये 224 ऑब्जर्व्ड है, नॉर्मल तो कम था, तो नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास एंड डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व, जो एक्सपेरिमेंट से हम निकालते हैं, ऑब्जर्व मोलर मास। डिसोसिएशन में ऑब्जर्व मोलर मास कम हो गया था, इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज हुई। एसोसिएशन में ऑब्जर्व्ड मोलर मास इंक्रीज हो गया, सिंगल मॉलिक्यूल एक क्लस्टर में बदल गए। तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास व्हेन इंक्रीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज। व्हेन ऑब्जर्व्ड मोलर मास डिक्रीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज। क्लियर? So it's enough for today class. Have a nice day. Thank you.